हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे शाहू माता की माला हमें कब और कैसे पहननी चाहिए और ये क्यों पहनी जाती है। तो देखिए, ये माला जो पहनी जाती है ना, ये वंश वृद्धि के लिए पहनी जाती है। और इस माला का जो लॉकेट होता है ना, वो शाहू माता का लॉकेट होता है। और इसे हम बनवाते हैं सुनार से, और मोती भी हम सुनार से ही बनवाते हैं। मतलब बने बनाए हमें मिल जाते हैं मार्केट में सुनार की दुकान पे। तो आप इसको बनवा लें और अच्छे मजबूत धागे में बनवाएं, ठीक है। अगर आपका पहला ही व्रत है और आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं, तो या तो आपकी सासू माँ इसमें की मोती डाल के देगी आपकी शादी का, क्योंकि आपके बच्चे तो अभी है नहीं, तो किसके नाम के मोती डलेंगे। तो आपकी शादी का मोती एक एक आपकी सासू माँ बनवा के देगी आपको इसमें डाल के मोती में। अगर मान लीजिए सासू माँ ने खाली लॉकेट दिया है आपको, तो एक एक मोती आप खुद बनवाएं अपनी शादी का, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी सासू माँ लॉकेट नहीं देती है या नहीं करती है वो व्रत और आप करना चाहती हैं, तो लॉकेट खरीद के ले आए शाहू माता का और एक एक मोती अपनी शादी के नाम के डलवा लें उसमें, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी संतान है, 2 संतान है, 2 बेटे हैं, तो आप 2 मोती डालें इसमें और अपने आप शाहू माता की लॉकेट खरीद के 2 मोती बनवा लें, 2 मोती लाके इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 3 बेटे हैं तो 3-3 मोती दोनों साइड डाले जाएंगे। मतलब हर एक बच्चे के नाम के 2 मोती डाले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैसे डालनी है ये मोती की माला हमें जब डलती है, ये क्यों डाली जाती है, ये वंश वृद्धि के लिए डाली जाती है। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर साल एक मोती इसमें बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग ना, हमारे घर में इसमें जो है ना मतलब हर साल मोती नहीं बढ़ाते। हम लोग जब बढ़ाते हैं, जब शादी होती है तब एक बार मोती बढ़ाए जाते हैं, फिर जब बच्चा होता है पहला बेटा तब एक मोती बढ़ाए जाते हैं, मतलब 2 मोती तब बढ़ाए जाते हैं। फिर मान लीजिए दूसरा बेटा हुआ तो 2 मोती बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद फिर अगर बेटा होता है तो बढ़ा जाते हैं, नहीं तो फिर इसको फिर बेटे की, बच्चों की शादी जब होती है, बेटे की जब शादी होती है तो बेटे की शादी पे ये मोती बढ़ाए जाते हैं जब बहू आती है घर में, ठीक है। जब बेटे की शादी होने के बाद उसके बेटा होता है तब 2 मोती बढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये मोती बढ़ाए जाते हैं। मतलब जब जब वंश की वृद्धि होती है तब तब ये इसमें मोती बढ़ाए जाते हैं। हम लोग हर साल मोती नहीं डालते, मतलब बच्चे की उम्र के हिसाब से नहीं मोती डालते, हम लोग वंश की वृद्धि के हिसाब से मोती डालते हैं। मतलब वंश बढ़ता है तब तब इसमें मोती डाले जाते हैं, ठीक है। तो आपके घर में अगर ऐसा होता है कि हर साल मोती डलते हैं, तो आप हर साल मोती बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 मोती आप हर साल बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको सुबह सुबह इस माला को एक दिन पहले ही निकाल के रख लेना है। अगर आपने रखी हुई है माला तो आप इसको एक दिन पहले निकाल के रख लें। अगर आप पहली बार बनवा के लाए हैं इस माला को, तो आप इसको लाने से पहले, डालने से पहले, धारण करने से पहले आपको क्या करना है, इसको घर में सुबह सुबह आप इसको ले आए हैं, जैसे घर में मान लीजिए एक दिन पहले ले आए, तो आपको क्या करना है, इस माला को सुबह सुबह जब आप पूजा करते हैं, दोपहर की जब आप कथा सुनते हैं ना, उससे पहले नहा धो के इस माला को आपको सबसे पहले सादा जल से धोना है, फिर गंगा जल से स्नान कराना है, पहले सादा जल से स्नान कराना है, फिर कच्चे दूध से स्नान कराना है, फिर गंगा जल से स्नान कराना है, फिर सादा जल से स्नान करा के इसको पोंछ के अच्छे से और पूजा स्थल पे इसको रख लेना है। जहाँ भी आप कथा सुनेंगे ना बैठ के, वहाँ पे एक प्लेट में इसको रख लें माला को, और वहाँ पे रखने के बाद और इसको, या फिर आप दोपहर में घड़ा भर लें, घड़े को इस माला को डाल के, और इस माला के ऊपर आप जो है ना थोड़ा सा जल की छींटे दें। स्नान तो आपने पहले ही करा लिया माला को, तो आप तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाने के बाद थोड़ा सा भोग प्रसाद चढ़ा दें, जैसे कि आप थोड़ा भोग प्रसाद चढ़ा दें शाहू माता को। उसके बाद आप इसको अपने गले में धारण कर लें दोपहर में ही। इस माला को दोपहर में ही जो है ना गले में धारण कर लेते हैं। उसके बाद इस माला को हम डाले रखते हैं, ठीक है। शाम की जब पूजा होती है तो इस माला को हमें पहन के ही पूजा करनी है। उसके बाद जब आपकी पूजा हो जाए तो अगले दिन चाहे तो आप, अगर आप वर्किंग है, जॉब करती हैं, तो आप इस माला को होली अष्टमी के अगले दिन सुबह सुबह नहा धो के इस घड़े को ही जो है ना कंठ पे बांध दे। जैसे कि मैंने भी कंठ पे डाल रखी है, घड़े के कंठ पे ही मैंने ये माला डाल दी, लपेट दी। तो इस तरीके से आपको दिवाली वाले दिन तक इस घड़े के ऊपर ही इस माला को रहने देना है। दिवाली वाले दिन जब सुबह सुबह आप ये घड़ा उठाओगे तो इस माला को भी निकाल लें। पूजने के बाद इस माला को उसके बाद आप उठा के सेफली इसको रख दें, फिर अगले साल फिर निकालें। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आप पूरे दिवाली तक इस माला को पहनना चाहते हैं, इस माला को वैसे दिवाली तक ही पहना जाता है, बीच में नहीं उतारा जाता, अगर मजबूरी होती है तभी उतारा जाता है। अगर आप इस माला को दिवाली तक पहन रहे हैं और आपको लग रहा है कि बीच में मेरे पीरियड वगैरह आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। बीच में आ जाए तो कोई बात नहीं, ये तो आम चीज़ है, ये तो आनी ही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अपने माला डाल रखे अशुद्ध हो गई। आप जब इस माला को उतारेंगी ठीक होने के बाद, तो इस माला को आप अच्छे से गंगा जल वगैरह से धो के तभी रखें, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी इस माला को या फिर कोई अच्छा दिन देख के, जैसे मान लीजिए
तो कल है अहोई अष्टमी का व्रत। तो कल है बृहस्पतिवार और परसों है शुक्रवार। तो शुक्रवार अच्छा दिन है, आप शुक्रवार को इसको उतार के 2 घड़ को ही पहना सकते हैं, मतलब घड़े को ही पहना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मतलब नहीं उतारना चाह रहे अभी, तो फिर आप सोमवार को उतार सकते हैं, सोमवार भी अच्छा दिन होता है। नहीं तो आप दिवाली वाले दिन इसको उतारें, ठीक है। और दिवाली वाले दिन उतार के इसको रख दें अच्छे से, गंगा जल वगैरह से स्नान आदि वगैरह करा के साफ करके। इसी तरीके से इस माला का धारण होता है। होली अष्टमी पे ये माला ना वंश वृद्धि के लिए पहनी जाती है। जिनके संतान होती है वो पहनती हैं, और जिनके संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए इस माला को पहनती है। पहला मोती अपनी शादी का बढ़ाती हैं, फिर अपनी संतान के नाम का बढ़ाती हैं जब संतान हो जाती है। तो इसी तरीके से ये माला जो है ना अहोई अष्टमी पे धारण की जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता।